नमस्कार साथियों। आज मैं बताने जा रहा हूँ यूपी का नया वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा आपके खाते में कब पहुंचेगा। संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि नया फॉर्म वेरिफिकेशन में कितना समय लगता है, पहली किस्त आने में आपको ई-केवाईसी डीबीटी की क्यों ज़रूरी है, सालाना किस्त आपका मिलने में और आपके पेंशन में, यानी कि नए सत्र में आपका अप्रैल मई जून की तिहाई किस्त कितने आएगी कितनी नहीं आएगी, और पहले किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा वो जानिए। जैसा कि साथियों, जो नया पेंशन ऑनलाइन किए हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और डीबीटी सत्यापन होगा, तभी आपको पेंशन का पैसा आपको खाते में जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अप्रैल मई जून की आपकी तिहाई किस्त आएगी, कितने आने वाली है, सबसे बड़ा वजह है कि क्या है क्या नहीं है, आप वो जानिए। जैसा कि आपको जनवरी फरवरी मार्च की किस्त रुकी हुई है, तो उन्हें पैसा कब से मिलेगा। सबसे पहले ये हम बात करते हैं कि जिन्हें पेंशन में नया आवेदन किया है, तो आपको यह फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको आवेदन करवाना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाकर आपको तीसरी फंडिंग जांच के दौरान आपका फाइनल किया जाएगा। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है, आपका यूपी का वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का आप नया आवेदन करवाए हैं, तो आपको पहली बात देखिए साथियों, आपका पहले आपका ई-केवाईसी डीबीटी होगा और आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा। आप पात्र रहेंगे तभी आपको सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा। और देखिए, आपका 4 स्टेप होता है, ध्यान दीजिए। इसमें से बताया जा रहा है साथियों, आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा, आपको जमा करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, सत्यापन होगा, तभी आपको पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। अब देखिए, कुल मिलाकर आपको 30 दिन से लेकर आपको 60 दिन का आपका समय लगता है। यानी कि साथियों, आपको 60 दिन की समय एवं लगभग कभी-कभी 45 से 72 दिन तक भी आपको पेंशन का पैसा आपके खाते में पहुँचने में समय भी लग सकता है। तो साथियों, आपको ये कहने का ये मतलब है, आप ऑनलाइन करा लेंगे तो आपको 30 दिन से लेकर आपको 75 दिन तक आप इंतज़ार करेंगे, तभी आपको सरकारी योजना का, जैसा कि वृद्धा हो या विधवा हो या विकलांग हो, आप नया आवेदन करवाए हैं, तो आपको 30 दिन से लेकर आपको 75 दिन तक आप इंतज़ार करेंगे, तभी आपको आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा, वेरीफाई होगा, आप पात्र रहेंगे, तो आपको 30 दिन से लेकर आपको 72 दिन के बाद में आपका पेंशन का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फार्म दिक्कत है, तो अगर वेरिफिकेशन किसी प्रकार से कमी दिखती है, तो आपको फार्म को कुछ समय के लिए आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। देखिए, आप ये 6 महीने से लेकर आपको 3 महीने तक आपको ये सब आपको प्रक्रिया में रहेगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, तो आपको आधिकारिक रूप से आपका फाइनल प्रक्रिया में अप्रूवल कर दिया जाएगा। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है, जब आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होने के बाद सभी डॉक्यूमेंट सभी दस्तावेज आपका स्वीकृत होगा, वेरीफाई होगा, तो सरकार आपका हरी झंडी दिखा देगी कि आपको पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। और जाएगा तो कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा वो जानिए। जैसा कि साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, फाइनल अप्रूवल के बाद आपका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेरिफिकेशन प्रोफेशन कंपनी के यहाँ फार्म ओ को फाइनल करना पड़ेगा। अपुत्र होने के बाद देखिए, इसमें बदलाव भी किया गया है। देखिए साथियों, आपको 3 महीने यानी कि तिहाई पैसे आपको आपके खाते में प्राप्त होगा। तो साथियों, कहने का ये मतलब है, आपको हज़ार रुपये यानी कि 3 महीने का पेंशन का पैसा आपके खाते में 3000 रुपये पहुँचेगा। तो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3000 रुपये ट्रांसफ़र की जा रही है। आपको 4 किस्त ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी कि साथियों, साल में आपको 12,000 रुपये तक की किस्त आपके खाते में जाएगा। जैसा कि अब यूपी का नया वृद्धा पेंशन धारक है, तो आपको साल में, यानी कि आपको 12,000 रुपये तक किस्त आपको सरकार देगी, यानी कि 12,000 की आर्थिक सहायता सरकार आपको
प्रदान करेगी। और देखिए आप ऑनलाइन करा चुके हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से अपना पेंशन में स्टेटस चेक कर लेना है। देखिए आप ये स्टेटस आप अपने ssp.up.go.in पर आप जाकर इस पेंशन को लॉगिन करके आप देख सकते हैं, या आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप जहां से ऑनलाइन कराए हैं आप वहां से अपना स्टेटस चेक करवा लीजिएगा। तो साथियों आप स्टेटस चेक करवाएंगे तो आपको यहाँ पर दिया है DWD, यानी कि साथियों DWD आपका वेरीफाई रहेगा। और आपको यहाँ पर दिया है PFMS। देखिए साथियों आपका PFMS कंप्लीट रहेगा और यहाँ पर दिया है BDO SDM का मोहर साइन अप्रूवल रहेगा, तभी आपको सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा। देखिए साथियों आप मेरे वीडियो में आपको इस फार्म को, इस एप्लीकेशन को देख लीजिए अच्छे से। आपके फार्म में आपके स्टेटस में आप ये सब बता रहा है, ये सब अप्रूवल हो चुका है, तो आप समझ जाइएगा कि आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में जल्द से जल्द पहुंचेगा। और जिन लोगों का अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ तो वो लोग अप्रूवल कराइए, और जिन लोगों का अप्रूवल नहीं है, कहाँ पर रुका है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अप्रूवल कराने में कुछ हेल्प कर सकता हूँ। आप देखिए साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं रुकी हुई किस्त, जिन पेंशन लाभार्थियों को अभी तक जनवरी फरवरी मार्च की किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो बहुत सारे लाभार्थियों का शिकायत है कि जनवरी फरवरी मार्च की किस्त अभी तक नहीं आई है। तो साथियों कहने का ये मतलब है यूपी के नए पेंशन धारक है और जो पुराने पेंशन धारक है, बहुत सारे उन लोगों का कमेंट आ रहा है कि जनवरी फरवरी मार्च का अभी तक हमारे खाते में पेंशन का पैसा नहीं आया, हमारे पेंशन का पैसा रुक चुका है। तो हमारा पेंशन क्यों रुका है, क्यों नहीं रुका है, क्या करने से हमारा पेंशन का पैसा आएगा, वो जानिए। जैसा कि इसका कारण देखिए साथियों जानना है तो आपको इसका कारण आपको समझना पड़ेगा। जैसा कि पेंशन रुकने का कारण यही है कि आपको अपने पेंशन में KYC अपडेट कराइए, और आधार से DBT लिंक ना होने के कारण आपका DBT इनएक्टिव हो जाता है। तो साथियों आपको वेरीफाई फंडिंग कराइए, तभी आपको सरकारी योजना का पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। जैसा कि आप अपने अकाउंट में DBT NPCI लिंक कराइए, और यूपी के वृद्धा और विधवा या विकलांग पेंशन हो तो आपको अपने पेंशन में भी KYC करवाना पड़ेगा। देखिए साथियों आप DBT NPCI KYC करवा लेंगे तो आपको संभावना है कि आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि सरकार ने विभागीय तौर पर टीम के द्वारा पेंशन जाने की पहली प्रतिक्रिया व्यक्तियों को वेरिफिकेशन ये किया गया है कि कुछ केस में डेटा वेरीफाई होकर भी उनका पेंशन का पैसा दिया जाएगा। तो साथियों आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए, अपने खाते में DBT NPCI कराइए, और आपका जो रुका हुआ पेंशन का पैसा रहेगा आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सरकार का लाभार्थियों को KYC काफ़ी लंबे समय से उनको कराया जा रहा है कि इस वजह से पेंशन लाभार्थियों को अब वेरिफिकेशन प्रक्रिया चलती रहेगी। सरकार का मान तौर पर ऐसा रुकी हुई पेंशन की किस्त आपको 15 से 20 दिनों के भीतर में आपका, जिन लाभार्थियों का पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है तो आपको उनके खाते में ट्रांसफ़र भी होना शुरू हो गया है। अगर ज़्यादा लंबे समय तक की आपकी किसी भी लाभार्थियों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आपको पता करना है कि आपका नेक्स्ट किस्त के साथ आपका दी जाएगी। तो साथियों कहने का ये मतलब है जिन लोगों का जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन का पैसा आ चुका है तो उनको समझ जाना है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है, बस उन्हीं लोग का पेंशन का पैसा आया है। और जिनका पेंशन का पैसा रुक चुका है, नहीं आया है, तो आप समझ जाइए कि हमारा पेंशन DBT NPCI नहीं हुआ है, क्योंकि आपका DBT NPCI लिंक रहेगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई रहेगा, तभी आपको पेंशन का पैसा दिया जाएगा। और देखिए आपको जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन का पैसा इस किस्त में नहीं आ रहा है तो आपको हैरान नहीं होना। जो नेक्स्ट किस्त आएगा तो आपको उसमें जोड़कर आपका पेंशन का पैसा आ जाएगा, और जब आप DBT NPCI करवा लेंगे तभी आएगा। DBT NPCI नहीं कराएंगे तब पर भी आपका दूसरा किस्त भी आपके खाते में नहीं आएगा, रुक जाएगा। आप देखिए साथियों मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाऊंगा कि आपको अगर पिछली किस्त की नहीं मिली है किस्त तो आपको
वेरिफिकेशन ना होने की वजह से आपका किस्त रुक भी सकता है, जो कि आपके आपके पूरे प्रोफेशनल कंपनी की हो भी सकता है। देखिए साथियों, कंप्लीट ना होने के कारण आपका अगली किस्त को और पिछली किस्त को यानी कि आपको प्रेजेंट में पेंशन की किस्त की देरी कर दी गई है। हिसाब है कि दोनों किस्त को देखा जाएगा, यानी कि 6,000 रुपये की खाते में आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस तौर पर आपको नए लाभार्थियों का या पुराने लाभार्थियों का पात्र एवं अपात्र लाभार्थियों का पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अगर आपका पेंशन लाभार्थियों की किस्त अभी तक रुकी हुई है तो आपको पेंशन लाभार्थियों के खाते में पेंशन स्टेटस चेक करवा लीजिए। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है कि आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा अभी तक आपके खाते में नहीं आया है या आपका पेंशन का पैसा रुक चुका है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से, तो आपका पेंशन का पैसा एक साथ आपका सरकार 6,000 रुपये डालेगी और आपका डॉक्यूमेंट सही रहेगा, डीबीटी, एनपीसीआई हुआ रहेगा, तभी आपके खाते में सरकार पेंशन का पैसा डालेगी। और आपका पेंशन का पैसा नहीं कंप्लीट रहेगा तो आपको सरकार आपका पेंशन का पैसा नहीं देगी। आप देखिए, अगर भी आपकी किस्त नहीं आई है तो आपको विभागीय टीम एवं संपर्क करना है कि यह आपकी ब्लॉक या स्तर के समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जाकर अपनी बात रखनी होगी कि आपकी समस्या समझाना पड़ेगा कि अभी तक हमारा पेंशन का पैसा हमारे खाते में नहीं आया है। हमारा पेंशन सब कुछ डॉक्यूमेंट सही है, डीबीटी, एनपीसीआई सब कुछ सही है, तो क्यों हमारा पेंशन का पैसा नहीं आया है। देखिए साथियों, आप अपने ब्लॉक पर जाकर आपको इस कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं या आप अपने नज़दीकी जो आपको समाज कल्याण विभाग है, आपको वहां से जाकर आपको अपना पेंशन पूछ लेना है कि क्यों हमारा पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। देखिए, आपको उसमें संपूर्ण जानकारी वो लोग बता देंगे स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से। आप देखिए साथियों, आपको यहाँ पर देख सकते हैं लाभार्थियों का सवाल है कि जनवरी, फरवरी, मार्च की किस्त का पैसा 1,000 रुपये है तो आपको 3 महीने की आपके खाते में 3,000 रुपये आएगी। अगर आपका अप्रैल, मई, जून की किस्त यानी कि बनेगी तो आपको 1,500 रुपये की हिसाब से मिलेगा। अगर आपका भी अपडेट डेटा हो चुका है तो सरकार ने इस नए स्तर पर बजट के नियमों में पेंशन में लाभार्थियों के लिए पैसा से ज़्यादा आपको आमंत्रित किया गया है। तो आपका ये कहने का ये मतलब है, आपको जो अप्रैल, मई, जून का पेंशन का पैसा आएगा, सरकार ने नया बजट पास किया है और नए सत्र से आपका पेंशन में इजाफा कर दिया गया है। देखिए, पहले आपको पेंशन का पैसा 3,000 रुपये मिलता था, यानी 3 महीने का पेंशन का पैसा आपको हज़ार रुपये मिलता था। अब देखिए, सरकार ने आपका 500 रुपये बढ़ाकर आपको 1,500 रुपये महीने कर दी है। आपको अप्रैल, मई, जून का जो पेंशन का पैसा आएगा, अब आपके खाते में 4,500 रुपये देखने को मिलेगा। और देखिए, आपका सभी डॉक्यूमेंट, सभी दस्तावेज सही रहेगा, तभी आपको इस योजना का पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। और देखिए, आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि सटीक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नए लोगों को आपको इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पेंशन के लाभार्थियों को ये जानकारी बहुत से जल्द पहुँचनी चाहिए। तो साथियों, आपको यूपी का जो जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा है, आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा कि आपको डीबीटी, एनपीसीआई करवा लेंगे तो आपका पेंशन का पैसा, देखिए साथियों, अप्रैल से लेकर आपको मई के शुरुआत के बीच में सभी पेंशन धारकों का पेमेंट आने का संभावना जताई जा रही है। तो आपको अपने पेंशन में डीबीटी, एनपीसीआई कराइए और आपको केवाईसी भी कराइए। आपका 100% चांस है कि साथियों, जो आपका रुका हुआ पेंशन का पैसा रहेगा, आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में।